रिएक्शन, फिर अजय जी का रुख करूंगी। हिमानी जी दो बातें इन्होंने गोल कर गए। ये कह रहे 1050 MGD पानी मिल रहा है। अरे आपको हक कितना है? हक आपका 1013 MGD पानी है, आपको 1050 ऑलरेडी मिल रहा है। और आपकी रिपोर्ट है हिमानी जी, आपने अभी दिखाई रिपोर्ट। मैं तो आपकी रिपोर्ट को आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जनता के सामने सच दिखाया कि आप जो हथनी कुंड से जो पानी आ रहा है वो डबल द कैपेसिटी जो कमिटमेंट है उससे ज्यादा आ रहा है। ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, आपका रिपोर्टर ने दिखाया। तो सच्चाई तो इनकी, झूठ तो इनका यही पकड़ा गया। दूसरी बात भैया, मेरे ये असली कहानी यही है कि आप मुझे जवाब दे दो कि वाटर टैंकर के थ्रू पानी मिल सकता है तो पाइपलाइन से क्यों नहीं मिल रहा? वाटर टैंकर से मिल रहा है ना, आप भी कहते हो। क्यों पाइपलाइन से क्यों नहीं मिल रहा? एक बात। दूसरी बात, जब इलेक्शन थे तो अरविंद केजरीवाल जी तो रोज चिट्ठी लिखते थे, सुनीता केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि मुझे दिल्ली की चिंता है, कृपा करके दिल्ली की पानी की समस्या को ध्यान रखना। अब क्या हुआ? चुनाव खत्म हो गए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने प्यार दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल जी की कोई चिट्ठी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल की नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। ये सब जो ड्रामेबाजी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को भी पता है कि असली जो खेल है वो वाटर टैंकर माफिया का खेल है। वाटर टैंकर माफिया का खेल है। और कांग्रेस तो बड़ा आरोप भी लगा रही है अजय जी कि 250 टैंकर, मतलब दिल्ली जल बोर्ड के 250 में से 100 टैंकर्स लापता हैं। आप लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रही हूं कि राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है, राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, या राजनीति आप कांग्रेस कर रही है? देखिए हिमानी जी, अब तो देश में मैं की जगह हम सब एनडीए आ गया है। तो देश के प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाकर अगर छोटा भाई गलती हो गई या उसके साधन कम है या वो ये गलती कर रहा है घर के परिवार का, ये भारत एक परिवार है। और भारत के स्टेट्स को जब दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों ने 7 आपके एमपी जिताए हैं, तो आपकी सरकार, स्टेट सरकार से ज़्यादा दायित्व देश की सरकार का हो जाता है। तो बड़ा दिल दिखाकर देखिए, सबसे पहले वो मरे, जो कबीरदास का एक चौरा है कि सबसे पहले वो मरे जो कुछ मांगन को जाए, और उससे ज़्यादा वो मरे जो मांगन पे ना दे। चलिए, सबसे पहले हम तो ये सोच लिए मर गए, नहीं हो पा रहा, लेकिन जब मांगने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे प्रोपोगंडिस्ट और एजेंटिस्ट और उनकी सारी टीम सियासत कर रही है, और इसका खमियाजा देश की जनता को। और आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट से फटकार तक पड़ती है आपको, कोर्ट के फटकार तक पड़ती है। वो कहते हैं कि क्यों ना आपके अधिकारियों को जेल में डाल दिया जाए, कोर्ट को ये तक कहना पड़ता है। हिमाचल क्या कर रहा है सर? पूरी कर रहा हूँ। देखिए, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा, लगा हुआ उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज़्यादा वोटर। दिल्ली में तो 2 करोड़ वोटर हैं, 4 करोड़ आबादी है। यूपी में 26 करोड़ आबादी, हरियाणा में जबरदस्त वोट। जब आपकी देश की सरकार, आपकी, और इस वक्त 4 N की सरकार है, नरेंद्र, नायडू, नीतीश और एनडीए, तो भाई आप अपने जरा जनता के प्रति लिबरल होकर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करिए, और ये तानाशाही छोड़ के जनता की परेशानियों को समझिए। जनता को जो पानी की समस्या है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, देश की सरकार की है, देश के राजा की है। दिल्ली सरकार की कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार तो अब उसे नाकारा घोषित कर दिया आपने, देश के राजा ने। तो आपने भी कर दिया, तभी तो मटका फोड़ प्रदर्शन आप भी कर रहे हैं ना भाई। ये सही है अजय जी, मुझे समझ नहीं आता है कि चुनावों में तो साथ हो जाते हैं आप, अब जब आपको लग रहा है कि 5-6 महीने बाद भैया दिल्ली के अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अपनी जमीन भी कहीं तैयार करनी है, तो इसके पीछे आप अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 99-100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, तो कम से कम सुनिए, तो वो कम से कम इसके बाद, हाँ वो ठीक है, वो 103 के लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ा, तो दिल्ली के लिए भी आप वही जमीनी हकीकत जो है जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भी तो समझिए। बता रहा हूं, देखिए, हम लोग तो जनता के हक और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश के राजा का हम चेहरा दिखाना चाहते हैं कि वो जनता से प्यार नहीं करते, वो दिल्ली के लोगों से प्यार नहीं करते। उन्हें वोट और सत्ता और साधन और संपन्नता और सरूरता चाहिए। तो हमारा अनुरोध ये है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप पानी दीजिए। देखिए, पानी दीजिए, से लोग बेहाल मर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध यह है, आज गाजियाबाद की रिपोर्ट थी, अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम को ज्ञापन दे के आए हैं अपनी पार्टी और हाईकमान की तरफ से। राहुल जी का निर्देश था। आज सबसे पहले तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, आज राहुल गांधी का जन्मदिन था। उनको बधाई देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी बधाई तो जो है ठीक है, लेकिन जनता जो गर्मी से और प्यास से बेहाल है, उसके लिए अपने अपने जिला प्रशासन को ज्ञापन दीजिए और मांग कीजिए कि गर्मी से जो लोग मर रहे हैं उनकी मदद, और पानी से जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। तो हमारी सारी यूनिट ने पूरे हिंदुस्तान में किया है, और हमारा विशेष अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री जी से कि नवनियुक्त प्रधानमंत्री जी, और आपका सुन लीजिए, आपको बधाई कि अभी आपने आधे घंटे एजेंडा ना चला के
भारतीय जनता की समस्याओं को बताया, आपने लोगों की बात को रखा, ये अप्रिशिएट करी जाएंगी आपको जितने भी साधन है व्हाट्सएप। बहुत शुक्रिया सर, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही आपका एजेंडा चलाने। जब आप 400 पार कराते हैं तो हम विरोध भी तो हम ही करते हैं ना। सुनिए तो जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ बहुत शुक्रिया। एक बार खुराना जी इसका जवाब दे दें, अजय जी जो यहाँ पर कह रहे हैं, और साथ ही साथ संजय जी ने भी यहाँ पर कहा, क्योंकि देखिए ये बात तो है कि दिल्ली बहुत हद तक हरियाणा पर वो मुनक नहर जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, क्योंकि वहां से पानी आ रहा है, तो एक बड़ी निर्भरता जो है वो वहां पर है, और वो कह रहे हैं कि सारा खेल आप ही लोग कर। हाँ शायद कि मेरे हिसाब से 3 करोड़ के आसपास की एक सवाल और ऐड ऑन कर रहे हैं, हरीश जी फिर आ रही हूँ। हाँ, 3 करोड़ के आसपास की आबादी हरियाणा में है, 3 करोड़ के आसपास ही लोग दिल्ली में भी रहते हैं। आपने हरियाणा को 6500 MGD पानी है और दिल्ली को 1050, थोड़ा छोटा। हाँ। ऐसा क्यों? आप ये भी तो बोलिए ना इनको कि भाई ठीक है, हरियाणा के लोग भी हैं, उनके लिए भी गर्मी है, उन्हें भी पानी की आवश्यकता है। अब जवाब ले लो। लेकिन दिल्ली की जनता का हक तो मिलना चाहिए ना। पानी और हवा रोकेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों की? संजय जी, अब आप आज जो हक की बात कर रहे हो ना, ये जो हक मिला था ना, वो मेरे पिताजी ने 1994 में दिलवाया था। आपको याद, आपको मालूम भी नहीं होगा, इसलिए आप जरा ज्ञान यहाँ पेलना बंद करिए। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस के मित्र भी ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा, सवाल ये उठता है कि हिमाचल की सरकार एक दिन तो कहती है सुक्कू जी कि हमने तो पानी छोड़ दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोलते हैं, सुप्रीम के अंदर झूठ बोला जाता है कि हम तो पानी दे नहीं सकते, तो कम से कम कांग्रेस तो ये ज्ञान यहां मत दे कि सच्चाई क्या है। हिमानी जी, मैं फिर बोल रहा हूं कि पानी की इतनी समस्या नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन समस्या है नियत की। नियत इनकी देने की नहीं है, नियत जो है वो भ्रष्टाचार की है। आज ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए ना तो लोगों को पानी मिल जाएगा। और ये बार बार बोला जाता है कि 3 करोड़ की आबादी है। भैया 10 साल के अंदर आपने क्या किया? रिजर्वायर कितने बनाए यहाँ पे, कितने यहाँ पे रिजर्वायर बने, कितनी यहाँ पे नदियां बनी, वो आपने तो कुछ किया नहीं। सवाल इसी को उठता है कि आप कुछ करते नहीं हो, और जब घिर जाते हो तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो आप दाएं बाएं देखते हैं। 10 वर्षों में आपको नहीं समझ आया? अरे भाई, आप तो इसी बिजली पानी के तर्ज पर, मतलब इसी बिजली पानी का मुद्दा लेकर ही आप सत्ता में आए, सत्ता में काबिज हुए हैं। इनको बार बार दे रही है, एक बार नहीं दे रही कि हाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने वायदे पे काम किया, लेकिन आज हरीश भाई ने एक बात बड़ी की है, और ये बिल्कुल मेरे लिए भी ये बात है। हम भी सम्मान से कहते हैं, आपके पिताजी की बात कर रहे हैं, मैंने उनका शासन देखा ऐसा दिल्ली में, ठीक है, मैंने शासन देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के जो लीडरशिप है आपके, मदन लाल खुराना के किए हुए कामों पे पानी फेर दिया है। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम किया था। ठीक है हरीश भाई, इसका दुख हमें भी है। यदि वो होते आज तो दिल्ली वाले पानी के लिए है, किसकी नहीं है, सरकार किसी की भी ये दिल्ली की जनता अच्छे से समझ रही है। मैं माफी चाह रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।